तो हाँ जी, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.3 का, उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं और बाकी जो है इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो है इस एक्सरसाइज के जो 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था। ये बोल रहा है कि आप जो है क्या निकाले, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैंने बोला था क्या होता है। मतलब हमको जो है एक नंबर को, जो भी दिया गया नंबर होगा उसको हमने जो है प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। इन द वो जो प्राइम नंबर्स हो गए वो आपस में क्या होंगे, मल्टीपल करके होंगे। और जो जब उन प्राइम नंबर्स को हम सारे प्राइम नंबर्स को भी जो भी मैंने उस नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, जब उन सारे प्राइम नंबर्स को हम एक साथ एक दूसरे के साथ मल्टीपल करेंगे हमारे पास जो है वो ओरिजिनल नंबर आएगा। जैसे अगर हम 12 की बात करें, इसको मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में कैसे लिखूँगा, 4 3 12। लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नहीं है, इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2। 2 2 4 4 3 12, ये जो है 12 आ गया। इसको हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में एक्सप्रेस करा है। मतलब 12 को मैंने प्राइम नंबर के जो प्राइम नंबर्स है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ये एक भी 2 भी जो है क्या प्राइम नंबर है। जब इनको मैं आपस में मल्टीपल करता हूँ तो 12 आता है। तो इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस है हमने क्या करना है, इनको ऐसे ही इस तरह के फॉर्म में ब्रेक करना है। फिर जो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें। तो इससे पहले हमने कितने पार्ट्स करे थे, 4 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा अगला पार्ट है, पार्ट 5। पार्ट 5 है 7 इसको क्या करना है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मतलब हमने जो है कैसा नंबर फाइंड आउट करना है, जब उस नंबर को हम अपने नंबर के साथ, उसी नंबर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 12 आएगा, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट, ये इसका 12 तो नहीं आएगा, सपोज बोल रहा हूँ मैं, अगर 12 है हमें क्या करना है, 12 को 12 के साथ जब मल्टीपल करते हैं हम तो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये 12 नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्या करना है, हमें इस तरह का एक नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हमने मल्टीपल करना है इसी नंबर के साथ, और आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए। तो हमें जो है सबसे पहले ये एक नंबर फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसका क्या है, ये जो है इस तरीके से है। किस तरीके से, ये इसके ऊपर से ये है, इसका मतलब ही क्या होता है, ये स्क्वायर रूट इसको हम बोलते हैं। या फिर इसका, ये मैंने आपको बोला था इसका मतलब क्या होता है, ये 1/2 पावर में होता है। जैसे r अगर ऐसे होगा, इसको हम लिखेंगे r⁻²। ये हमें करना है। तो इसको हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, मैं आपको यहाँ पे करके देता हूँ। आपको अलग से रफ पे करना है, क्या करना है, अलग से रफ पे करना है। सबसे पहले हम जो है, हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर, छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो हम इसको 2 से करेंगे। तो ये जो है 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से ये जो है ये नंबर डिवाइड होगा। अब जो भी कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 2 6, यहाँ पर आएगा 1 17, 8 दूने 16, 1 7 दूने 14, 2 दूने 4। ठीक है, जब इस नंबर को मैं इसके साथ मल्टीपल करता हूँ तो ये नंबर मेरे पास आता है। फिर से ये 2 से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी नंबर है वो इवन है, और ये 2 से होगा। फिर 2 यहाँ पे आएगा 19 दूने 38, 36 दूने 72। फिर से हम 2 से करेंगे इसको, क्यों, ये आखिरी नंबर अगर इवन नंबर होगा तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जब इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कोफिशिएंट क्या आएगा, वो कोफिशिएंट मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 2 से जब करूँगा मैं, यहाँ पर आएगा 9 9 दूने 18, 18 यहाँ पर रहा 1, 19 है ना, 9 दूने 18, यहाँ पर 19 है लेकिन 18 आ रहा है, 1 बज रहा है यहाँ पर, ये एक इसके साथ बन जाएगा तो बनेगा 13, तो 6 2 12। ठीक है, 12, लेकिन 13 तो यहाँ से फिर 1 बचेगा, तो यहाँ से 16 आएगा, 8 2 16। ठीक है, अब फिर से ये देखिए इवन नंबर है तो 2 से फिर से होगा 45, 46, 47, 48। ये जो है किससे होगा, 48। 48 मल्टीपल बाय 2 इज 96, और 4 2 8। फिर से 2 से, क्योंकि ये इवन है, 2
24 दूने 48, 2, फिर से 2 से होगा नहीं, 2, 12 दूने 24, 1। अब जो है यहाँ पर ऑड नहीं, इवन नहीं है, अब ये जो है अब ये नंबर अब ये जो है 2 से नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर जो है ऑड आ गया ना, तो ये 3 से होगा। 3 से कब होता है, जब इन इंडिविजुअल नंबर्स का इंडिविजुअल नंबर, ये एक इंडिविजुअल नंबर, इन इंडिविजुअल नंबर का सम जब करेंगे, अगर वो डिविजिबल बाई 3 होगा तब वो नंबर जो है डिविजिबल 3 होगा। ये लेकिन ये देखिए इसका सम अगर करेंगे 1 + 2 3, 3 + 1 = 4, 4 डिविजिबल बाई 3 है नहीं। अगर ये 2 से नहीं है तो इसका मतलब 4 से नहीं हो रहा है, क्यों, लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हमें देखने हैं कि 4 से होते हैं, यहाँ 4 भी नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा, तो 6 भी नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको देखेंगे अब किससे होगा, 11 से। ठीक है, हमें 8 तो हमें लेना है नहीं, प्राइम नंबर है नहीं वो। अच्छा 9 भी प्राइम नंबर है नहीं, 10 भी प्राइम नंबर है नहीं, तो उसके बाद 11 से ये होएगा। तो 11 × 11 इज 121, तो फिर 11 से अगैन होगा, तो यहाँ पे आ गया 1, 11 मदर 11। तो 7 सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन 7 7 4 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 हो गया ये 2, फिर तीसरा मल्टीपल 2, 4 5, तो 6 मल्टीपल है, कितने आए, 2 4 6 ×11 है ना। 2 7 7 4 को मैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस करा है नहीं। ये कैसे किया आपने देखा, या फिर पिछली वाली वीडियो को भी आप देख लेना क्या हो रहा है। तो ये मैंने थोड़ा आपको इधर से भी मैंने आपको बता दिया क्या कर रहे हैं हम। तो ठीक है, जब इन सब नंबर्स को हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये यही आएगा। तो अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब इसका पावर क्या है, 7 7 4 4 रेज पावर 1/2। स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इसका जो पावर क्या है 1/2 है। तो इसको क्या करेंगे, हमें क्या करना है, तो यहाँ से भी हमें पावर 1/2 रेज करना पड़ेगा जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 4 5 6 11 11, तो इसका पावर क्या है 1/2। अब क्या करना है, हमने पेयर्स बनाना, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर। तो हर कोई यहाँ पर जो है पेयर्स में है नहीं, 1 2 पेयर आ गया, 2 और ये सेम चीज़ें, यहाँ पर भी 1 2 सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी 1 2 सेम चीज़ें पेयर में है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, 2 चीज़ें क्या है पेयर्स में और ये सेम है। तो यहाँ पर आप जब आपको पेयर्स में दिखेंगे नंबर, सेम नंबर अगर आपको पेयर में दिखेंगे, मतलब वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, 7 7 4 4 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 11 का स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 है। ठीक है, अब जो है देखिए इसका पावर 2, जब यहाँ से इसको ये पावर अप है ना, ये पावर, ये इन सब का पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रहेगा इसका पावर है 2, यहाँ से यहाँ पे 1/2, 2 मल्टीपल बाई 1/2 तो आएगा 1, तो यहाँ से रहेगा खालिस 1, यहाँ से भी 1 रहे, सॉरी मतलब इसका पावर 1 रहेगा, इसका भी पावर 1 रहेगा, इसका भी पावर 1 रहेगा, इसका भी पावर 1 रहेगा। तो ओवरऑल क्या रहेगा, 7 7 4 4 का पावर स्क्वायर रूट हमें इसका फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 2, यहाँ से रहे ये वाला 2, यहाँ से ये वाला 2, यहाँ से ये वाला 2, यहाँ से ये वाला 11। जब इनको हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 11 दूने 22, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 7 7 4 4 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 88। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि बड़ा लिखना चाहिए, नहीं अच्छा है दिख रहा है आपको। तो ये क्या आया, 11 दूने 22, 22 दूने 44, 44 दूने 88। तो जब इस 88 को मैं 88 के साथ मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा ऐसे, 7 7 7 7 4 4 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 88 के बराबर। तो यही हमें जो है फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको क्या कर रहे हैं हम। ठीक,
ठीक है। तो अगला पार्ट जो है आप 6th पार्ट 9604 इसको मैं करूँगा। बाकी आप जो है क्या कर लेना, खुद ही कर लेना। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको भी इस तरीके से ही करना है। यहाँ पे 9604 2 से फिर से 45 46 47 48 यहाँ पे आएगा 4802। ठीक है। अच्छा देखिए 480 जब को हम 2 के साथ करेंगे आएगा 960, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 4, तो यहीं से 4802 मल्टीपल बाई 2 आएगा 9604। अब यहाँ पर इवन नंबर है तो फिर से 2 से होगा ये 24 दूने 48 2 एकम 2 2 6 7। अब ये नंबर जो है किससे होगा, 3 से तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। 24 दूने 48 0 2 एकम 2, 3 से नहीं होगा। देखिए 2 1 तो 5 तो 7, बिल्कुल 7 से तो नहीं होगा, ये सॉरी 3 से नहीं होगा, तो 4 से हमें करना है नहीं, 5 से भी नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर 0 होना चाहिए तभी 5 से होगा। 6 से हमें करना है नहीं, 7 से अगर हम करेंगे 7 से होगा, लेट्स सी 7 या 21, यहाँ पर हम 2401 डिवाइडेड बाई 7 243 ज़रबे 7 243 7 से होगा। 7 से जब करेंगे इसको हम, 6 से तो हमें करना है नहीं क्योंकि 6 हमें प्राइम नंबर है नहीं, हमें इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो 6 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है 7, अगर हम 7 से करेंगे 7 या 21, यहाँ पे रहा कितना 3 रहा ना, 3 तो 0 30, तो 7 चौके 28 तो 2 रहा यहाँ पे, 2 तो 1 21 हो गया, 2 तो 1 हो गया 21, मतलब 2 21 रह गया 21, तो 3 से होगा ये। ठीक है। अब फिर से ये 7 से होगा, कैसे होगा, 7 7 5 35 7 चौके 28, ज़रा 343 डिवाइडेड बाई 7 49, 7 चौके 28 4 28, यहाँ से रहा 6 28 तो 6 34, तो 63 9 7 63। अब ये फिर से किससे होगा, 7 से होगा, 7 7 ज़र 49, 7 मल्टीपल बाय 1 इज 7। ठीक है। इस 9 सोल्यूशन है यहाँ पर इसका, ये कौन सा पार्ट है, 96VI पार्ट। ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई 7। ये जो है ना, ये आप क्या करना, रफ वर्क करना। फिर जब यहाँ से आप आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर जो रहेगा 1 रह जाएगा, तो जो भी यहाँ पर नंबर है उनको आपने इस तरह की फॉर्म में लिखना है। जो भी आया, पहले 2 आया तो यहाँ पर ये 2 लिख रहा हूँ मैं, दूसरा वाला 2 यहाँ पर, फिर ये 7 यहाँ पर, ये वाला 7 यहाँ पर, ये वाला 7 यहाँ पर, ये वाला 7 यहाँ पर। ठीक है। इसको हमने इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, प्राइम नंबर के फॉर्म में। 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब 9604। अगर यहाँ फिर मैं ऐसे लिखूँगा या फिर इसका 1/2 वो जो है वो सेम चीज़ है। यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, पावर ही रेज करेंगे, रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर ये 2 पेयर है तो इसको लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय ये वाले 2 7 का स्क्वायर, तो ये वाले 2 7 का स्क्वायर होल रेज पावर 1/2। दिस इम्प्लाइज 9604 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू, देखिए ये 1/2 मतलब ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के ये सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये जो पावर है ये इसका भी पावर है, ये 1/2 इस वाले का भी पावर है, ये 1/2 इसका भी पावर है। समझ आ गया। जब ये वाला पावर इसमें आएगा तो आएगा 2 रेज पावर 2, पहले से पावर, फिर जब यहाँ से पावर आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2, वो आएगा
1, तो यहाँ से रहेगा खालिस 2। फिर यहाँ पर इसका 1/2 इसका भी पावर है, 7^2 मल्टीपल बाय 1/2 इज 7 मल्टीपल बाय 7 मल्टीपल बाय, देखिए यहाँ पर इसका पावर पहले 2 है, फिर ये वाला भी पावर, इसका भी पावर है, ठीक। ब्रैकेट के अंदर ये सब चीज़ें हैं और ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये वाला स्क्वायर, ये इतना पावर है। इसका मतलब ये जो पावर है इस वाली नंबर का भी पावर है, इस वाले नंबर का भी पावर है, इस वाले नंबर का भी पावर है, तो यहाँ पर रहेगा ये वाला 7। 9604 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 7 49, 49 दूने 98, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 98 के बराबर। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट है। इसका एक और पार्ट कराता हूँ मैं, 9th पार्ट एक कराता हूँ मैं, बाकी जो भी पार्ट्स हैं आप वो खुद कर लेना। क्योंकि इस तरीके के जो मैंने क्वेश्चंस आपको अभी कराए, 5-6 क्वेश्चन करवाए, बाकी जो 3 पार्ट्स है ना वो जो है उसमें 4 डिजिट नंबर है। ये जो 9th पार्ट है इसमें खाली 3 डिजिट है। IX पार्ट है, ये क्या है 5 2 9, 5 to 9 आप इस यहाँ पर करना, रफ वर्क आप यहाँ पर कीजिए। फिर क्या करना है आपको, इसको प्राइम, वही जो हम करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हमें आखिरी वाले डिजिट पे देखना है जो यूनिट प्लेस पे। यहाँ पर ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो इसके बाद हम 3 पे जाएंगे, 3 से होगा कि नहीं होगा। 3 से तभी होगा जब इन जो इंडिविजुअल डिजिट्स का सम जो आंसर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 9 तो 2 हो गया 11, 11 5 16, उससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 से भी ये नहीं हो रहा है ना। 5 तो 2 7 7 7 7 16 नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 4 से तो हमें करना है नहीं, 5 से हमें करना है, लेकिन 5 से तभी होगा जब यहाँ पर 0 या फिर 5 होता है। यहाँ पर 5 से भी नहीं होगा, 6 से हमें करना है नहीं। अब अगर हम 7 पे जाएंगे, 7 पे अगर हम जाएंगे 7 से हो जाएगा, 7 मल्टीपल बाय 7 आएगा 49, तो 49 यहाँ पे कितना रहा 3, नहीं उससे भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं हमें करना है इसको, तो 9 से भी नहीं हमें इसको करना है। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ज़रा 9 से 5 2 9 डिवाइडेड बाई 7 नहीं हो रहा है, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 8 नहीं हो रहा है, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 9 नहीं हो रहा, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 11, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 5 2 9 डिवाइडेड बाई 11, 5 2 9 डिवाइडेड बाई 13, 5 2 9 divided by 15, 5 2 9 divided by 17, 5 2 9 divided by 19, 5 2 9 divided by 21, 23, 5 2 9 divided by 23, 5 2 9 divided by 23, ठीक है। देखिए अभी मैंने इसको कैलकुलेटर पे किया, ये जो है 23 से पहले किसी से भी डिविजिबल बाई डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ना 11 से हो रहा है, ना 13 से हो रहा है, 15 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 15 से हो रहा है, 15 से भी नहीं हो रहा, 16 से भी नहीं हो रहा, तो ये हो रहा है किससे हो रहा है 23 से। 23 मल्टीपल बाई 23 को जब हम 23 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आ रहा है। अब इस 23 को हम फिर से 23 के साथ करेंगे तो आएगा खाली 1। 23 मल्टीपल बाई 1 इज़ 23, 23 डिवाइड बाई मल्टीपल बाई 23 इज़ 5 2 9। तो इसको हम इसके कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 23 मल्टीपल बाई 23। अब हम इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 5 2 9 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 23 रेज पावर 2 होल रेज पावर 1/2। समझ आया कैसे है। 23 को मैंने वही मल्टीपल आएगा जब पावर, मतलब थोड़ा हम यहाँ से इसको मिटा देंगे,
ये वाला स्टेप दोबारा से कैसा है, 23 मल्टीपल बाई 23 रेज पावर 1/2 है। दिस एम्प्लाइज 529 रेज पावर 1/2 इज 23 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है। 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 529 का पावर 1/2 इज 23। ये तो हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पर 23 है। मतलब 529 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 23। मतलब 23 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 529 के बराबर। अगला पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन इट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अब हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमसे ये बोल रहा है कि आप जो है होल नंबर फाइंड आउट कीजिए। होल नंबर आपको पता है क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है इन्फिनिट तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6। इन ही होल नंबर्स में से हमें उस नंबर को मल्टीपल करना है किसी भी एक होल नंबर से, ताकि जो हमारे पास जब उस हम नंबर को होल नंबर से मल्टीपल करेंगे जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर जब हमें वो परफेक्ट वो नंबर मिलेगा तो हमें फिर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है वो क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर है क्वेश्चन ये वाला, देखिए ये फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये जो पार्ट्स हैं ना, ये नंबर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्या बोल रहा है, आप जो हैं परफेक्ट एक नंबर होल नंबर फाइंड आउट कीजिए। जब इस नंबर इन नंबर्स को आप उस नंबर से मल्टीपल करेंगे वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फिर बोल रहे हैं कि जो नंबर आपको मिला, जो परफेक्ट स्क्वायर मल्टीपल करके मिला, आप जो है उसका स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। स्क्वायर रूट हमें जो है उसका फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied to get a perfect square to get a perfect square number. Also find the square root of the square number. Also find the square root। हमें अब ये जो थोड़ा स्क्वायर रूट हमें जो उस स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 252 वही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो करते आ रहे हैं वही करना है। ये आपको रफ में करना है। ठीक है, सबसे पहले 2 से होगा ये 12 दूने 24, 1 6 दूने 12, 2 से होगा ये 6 दूने 12, 3 दूने 6। ठीक है, अब 2 से नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट वाला नंबर जो इवन नहीं है, तो 3 से जाएगा ये 30 20 21, 21 या 63, फिर से 3 से, हाँ 3 से हो गए, 3 मल्टीपल बाई 7 इज 21, 7 मल्टीपल बाई 1 इज ये। इसको हम कैसे लिखेंगे आप, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 7। ये जो है हमने इस नंबर को जो है क्या किया, इस तरह के नंबर्स में जो है क्या एक्सप्रेस किया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अब जो है ऑब्वियसली ये जो है ये नंबर क्या है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, देखिए ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये वाला पेयर में नहीं है, ये खाली ये अकेला ही है। अगर यहाँ पर एक और 7 होता, ठीक है, यहाँ पर एक और 7 होता
यहाँ पर अगर एक और 7 होता तो हम इसको कह सकते थे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक 7 है नहीं हमारे पास, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल जो आपको समझ आएगी। छोटा नंबर, होल नंबर हम लेंगे, जैसे 8 है हमारे पास, ठीक है, क्या है, 8 है। क्या ये 8 परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं, होल नंबर नहीं है तो ये आता है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जब उसको हम स्क्वायर करते हैं तो 8 के बराबर आता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अब इस 8 के बदले क्या है, 252 है। कि हमें क्या बोल रहा है, आप जो है इस नंबर को बोल रहा है कि आप इस नंबर को किससे मल्टीपल करोगे, ठीक है, कब बोल रहा है आप इस नंबर को किस नंबर से मल्टीपल करोगे ताकि जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए 8 के पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 9 है। क्या इसको हम किस होल नंबर से मल्टीपल करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर यहाँ तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम इसको 0 से मल्टीपल करेंगे आएगा 0। अच्छा, अगर 1 से करेंगे तो फिर 8 ही आएगा, अगर 2 से हम करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। उसके बाद जो अगला स्क्वायर नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16 है नहीं, 16 है ना, 9 के बाद 16 है, वो 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर इसको हम किस चीज़ से मल्टीपल करेंगे, वो 16 आएगा। आप बोलोगे सर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, देखिए वो 2 कहाँ से आएगा, 2 हम अगर इसको इस जैसे मैंने इस 252 को फैक्टराइज करा था, ऐसे 4 से होगा पहले, फिर 2 से, फिर 2 अब इस 8 को हमने कैसे लिखा, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2। ये दो चीज़ें तो पेयर में है, लेकिन ये 2 बेचारा अकेला रह गया। अगर इसके साथ 2 एक और होता तो इसको हम जो आंसर होता है 8 को हम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, वही हमसे बोल रहे कि आप इसको किस नंबर से परफेक्ट होल नंबर, मतलब किस होल नंबर से आप इसको मल्टीपल करोगे, जो नंबर आप बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक अगर एक 2 होता तो एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 16 आएगा। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 जब आएगा तो हमें जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फिर जब हमारे पास जो 16 आएगा इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 4 है, वो है नहीं, हाँ, जो इसका स्क्वायर रूट है 16 का स्क्वायर रूट इज़ 4। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो होल नंबर फाइंड आउट करना है, होल नंबर फाइंड आउट करना है। उस होल नंबर को हम फाइंड आउट करके फिर जो है उस होल नंबर से हमें इस नंबर को मल्टीपल करना है, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो इसको पेयर में होने के लिए अगर एक और 7 होता तो फिर ये तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब यहाँ से मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूँ 7 से, तो मुझे यहाँ से भी इसको 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इक्वालिटी के इस साइड, एक साइड अगर मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे उसको राइट, दोनों इक्वालिटी के दोनों साइड में ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं इस इक्वेशन के LHS RHS में ऑपरेट क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ 7 से, तो मुझे LHS में भी मल्टीपल करना पड़ेगा 7 से। जब इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, 7 2 2 ज़र 14, 7 5 35 36, 7 2 14, 14 3 17, ठीक है। तो क्या है हमारे पास जो नंबर है, जब इस 2 को मैं मल्टीपल करता हूँ 7 के साथ, वो क्या आता है, 7 2 14 1, 7 5 35 36 3, 7 2 14, 14 3 17। तो ये नंबर आ रहा है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमने इसको जो है अगर हम इसको 1 से मल्टीपल करते तो फिर से यही आता, 2 से अगर हम इसको करते जो भी नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर हम इसको 3 से करते वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो हमने इसको किससे मल्टीपल करा, 7 से, क्योंकि यहाँ पर इसको पेयर में आना, अगर जब ये इसके प्राइम नंबर्स पेयर्स में आएंगे तभी जो रिजल्ट हमारा जो LHS में नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसको पेयर में लाने के लिए मैंने क्या किया, 7 से मल्टीपल किया, 7 से फिर यहाँ से भी मल्टीपल करना पड़ेगा। जो नंबर मेरे पास आया वो क्या आया, 1764, 1764 हमारे पास ये नंबर आया। तो हमने इसको किस नंबर से मल्टीपल किया, वी मल्टीप्लाइड
ठीक है, हमें बोल रहा था कि होल नंबर क्या होगा, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7 एंड ठीक है, जब इसको हम 7 हमने वो फाइंड आउट किया है और स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड इज 1764। नाउ अब हमें क्या करना है, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मतलब इसका पावर क्या है 1/2 है ना, यही हमें स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने इसको कैसे ब्रेक करा था, ऐसे ब्रेक किया था 2 मल्टीपल बाय 2, 252 मल्टीपल बाय 7 इज 1764, वही 1764, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो 1764 वो जो है, इन सब नंबर्स को हम जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसके बराबर होगा 3 मल्टीपल बाय 3 बाय 7 मल्टीपल बाय 7 रेज पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेयर में, ये भी पेयर में, तो ये भी पेयर में, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 3, तो यहाँ से 7, 7 या 21, 21 तो 2 ने 42, 764 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय, इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 7 का स्क्वायर का पावर 1/2। अब ये पावर जो है इसका भी है, इसका भी, इसका भी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। ठीक है, ये पावर पहले इधर आएगा, इसको भी आएगा और इस वाले को भी आएगा। तो यहाँ से रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 764, वो किसके बराबर आएगा, 2 3 6, 6 मल्टीपल बाय 7 इज 42। ठीक है, ये हो गया पांचवें क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखिए, अभी हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए थे वो क्या क्या आए थे, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाले दो भी पेयर में था, 3 भी पेयर में था, लेकिन साथ में पेयर 2 नहीं था, तो इसको मैंने क्या मल्टीपल 7 से की। तो कहीं पर आपको जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर ये 2 भी नहीं होगा, तो ये 3 भी नहीं होगा, तो ये 7 भी नहीं होगा। तो तब जो है आप इसको किससे मल्टीपल करोगे, एक तो 2 से मल्टीपल करोगे, एक 3 से मल्टीपल करोगे, एक 7 से मल्टीपल करोगे। फिर ये वाला 2 एक पेयर बनाएगा, ये 3 पेयर बनाएगा, ये 7 और ये 7 पेयर बनाएगा। तो आपने जो है जो नंबर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो थे 2 3 7। तो उस नंबर को आपने किससे मल्टीपल किया, इन 3 नंबर्स का मल्टीपल, 3 2 6 42। तो उस नंबर को अगर आप 42 से मल्टीपल करोगे, जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको आगे अगर हम आए तो उनको हम इस तरीके से डील करेंगे। यहाँ पर हमें जो है एक ही नंबर से इसको 7 ही हमारे पास 7 से इसको हमने मल्टीपल करना था, तब जाके वो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बना। तो अगला वाला क्वेश्चन है वो क्या है 180। तो इसको क्या करना, फिर से हमें वही इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आएगा 90 45 3 15 3 तो 5 5 तो 1, वो किसके बराबर है 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5। 2 दूने 4 4 3 12 12 3 36 36 5 180। ठीक है, देखिए हमें इसका क्या करना है, ये ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मत है ये दिस 180 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा नहीं। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, इस नंबर को हमने एक नंबर से मल्टीपल करना है। ठीक, एक होल नंबर से हमने मल्टीपल करना है, जो हमें क्वेश्चन में वही कर रहा है। जो नंबर्स है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, हमने जो है उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग देम विद द
स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो अगर देखिए यहाँ पर 2 जो क्या है पेयर्स में है, 3 भी पेयर में, लेकिन 5 जो अकेला है, तो अगर इसको पेयर में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा। अब क्या सोल्यूशन आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो आएगा 5180 मल्टीपल बाय 5 इज इक्वल टू 2 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5। ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, जो भी रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 0 0, 8 5 40, 5 1 4 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हमने जो है 180 को स्मॉलेस्ट होल नंबर जो था वो 5 था। जब हमने इसको इस चीज़ से मल्टीपल किया तो वो आया हमारे पास, जो रिजल्टेंट नंबर है वो क्या है 900, जो हमें बोल रहा था कि आप जो है जो स्क्वायर नंबर है उसको भी फाइंड आउट कीजिए। हमने जो है वो स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किया है, ये है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर, अब जो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब ये जो है ऐसे है, इज इक्वल टू इसका पावर, होल पावर इज 1/2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पावर 1/2। अब ये दो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये जो पावर है इसका भी पावर है, ये पावर इसका भी पावर है, और इसका भी पावर है। जब ये पावर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर रहेगा खालिस 2, जब ये पावर यहाँ पर आएगा रहेगा 3, तो यहाँ पर क्या रहेगा खालिस 5, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 या 15, 15 दूने 30। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ जो स्क्वायर रूट ऑफ 900 है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो बाकी जो ठीक है, इसका एक और पार्ट मैं आपको करके देता हूँ, एक और पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा 4 डिजिट नंबर है, आप या अभी तक 3 डिजिट नंबर ही थे, अब जो हम क्या करेंगे 4 डिजिट वाले नंबर को हम डिस्कस करेंगे। तो 4 डिजिट नंबर क्या है, देखिए जो तीसरा पार्ट है वो क्या है 8, इसको आप जाए खुद ही कर लेना। सबसे पहले तो 2 से ये होगा, तो आपने इसको 2 से करना है, फिर अगेन 2 से होगा ये, ठीक है। फिर जो भी होगा आप कर लेना, कैसे होगा देखिए, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा। क्या करना है, 2 से जब करोगे यहाँ पर आएगा 504, अच्छा 252, 25 252, ठीक है। 2 12 दूने 24, 6, फिर से 2 से होगा ये 6 3, अब होगा ये 3 से 21, 7 यहाँ पे 3 7 है, तो 7 एकम 7। देखिए ये पेयर में, ये 2 पेयर में, ये 2 पेयर में, यहाँ पर ये पेयर में नहीं है, तो 7 से इसको मल्टीपल कर, इस नंबर को हम किससे मल्टीपल करेंगे, 7 से। जब इस नंबर को हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो वही हमें बोल रहा था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 7 है। ये आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं। देखिए 504 को मल्टीपल करता हमें 2 के साथ आ रहा है ये, इसको मैं इससे मल्टीपल करूँगा तो आएगा ये, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 7। ये 2 पेयर में, ये 2 पेयर में, ये 2 पेयर में, लेकिन ये पेयर में है नहीं, तो यहाँ पे 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और फिर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। वो हो गया यहाँ से 2 1, यहाँ से 3, यहाँ से फिर से 2, यहाँ से 7, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा इस पूरे नंबर का, ठीक है। ऐसे ही बाकी ये पार्ट मैंने, ये आप जो है थोड़ा कॉपी पे अच्छे से करना, कैसे क्या करना है। अब क्या करना है, अगला पार्ट जो इसको मैं थोड़ा सा इलॉबरेट करके अच्छे से बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। 2028, फिर से आप इसको हम क्या करेंगे 20, अब जिसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये सब बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप जो है उसको यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ टूज़ की फॉर्म में आप यहाँ पर उसको लिख लेना, 2028 प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लेना। 2 से होगा तो ये होगा
101 4, ठीक है। 1014 को जब मैं मल्टीपल करूँगा 2 के साथ तो आएगा 2028। अच्छा, अब क्या करना है, फिर से 2 51 512 500 नहीं 512 नहीं 512 507 5 दूनी 10 507 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 0 50 दूनी 100 1 7 दूनी 14, ठीक है 507। अब जो है 7 3 10 2 12, तो ये जो है आप किससे होगा, 3 से होगा। 3 से होगा तो आएगा 18 16 48 17 49 16 48 नहीं 5 7 3 10 तो 2 12 होना तो चाहिए। 15 45 16 48 2, हाँ ठीक है। 16 48 16 मल्टीपल 32 48 रहा 2, तो 2 जब रहा यहाँ से 7 9 27, ठीक है। अब किससे होगा ये, 9 10 16, 3 से तो नहीं होगा, अब होगा ये 13 से। 13 मल्टीपल बाई 13 फिर से 13 होगा ये, ठीक है। समझ आ गई कैसे, पहले 2 से इसको हमने किया 1014 मल्टीपल बाई 2 इज दिस। अच्छा, इसको मैं लिखा 507 मल्टीपल बाई 2 इज दिस। अच्छा, 169 मल्टीपल बाई 3 इज दिस। 13 मल्टीपल बाई 13 इज दिस। 13 मल्टीपल बाई 1 इज 13। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 13 मल्टीपल बाई 13 मल्टीपल बाई 3। अब देखिए ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये लेकिन अकेले हैं। तो इसको पेयर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से। वही जो है हमें फाइंड आउट करना था कि आप इसको किससे मल्टीपल करोगे। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे यानी सोल्यूशन। क्या करना है, 2028 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस मल्टीपल बाई 13 का स्क्वायर प्लस मल्टीपल बाई 3 का स्क्वायर। समझ आ गया कैसे, इसका बेसिस सेम है, पावर हो जाएंगे ऐड। 2 प्लस रेज पावर 1 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 1 इज 2 रेज पावर 2। ये ऐसे इधर भी 13, तो यहाँ पर हमने इसको 13 से 3 से मल्टीपल किया तो आ गया ये। अब जो नंबर है वो क्या आएगा, 8 तियाँ 24 2 3 दूने 6 6 तो 2 8 3 0 0 3 दूने 6 8 तियाँ 24 2 3 दूने 6 6 तो 2 8 3 0 0 3 दूने 6। तो वो जो है 2 रेज पावर 2 3 रेज पावर 2 3 रेज पावर 2। हमारे पास जो नंबर है वो क्या आया, 6084। ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब जो है हमें क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मतलब 6084 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी हम इसको पावर करना है। LHS में जब रेज कर रहे हैं पावर, तो RHS में भी हमें रेज करना पड़ेगा वही पावर। अब जो है ये 1/2 इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो इसका भी पावर है। जब ये पावर यहाँ आएगा तो यहाँ पे रहेगा खाली 2, ठीक है। 2 मल्टीपल बाई 1/2 इज 1, तो रहेगा 1। 2 रेज पावर 1 इज 1 ही, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 13 रेज पावर 2 मल्टीपल बाई, जब ये पावर यहाँ जाएगा तो रहेगा 13। यहाँ पर जो है ये क्या रहेगा, 3 रहेगा। समझ आ गया कैसे, ये पावर जो है इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो इसका भी पावर है। अब इसका पहला पावर 2 है, 2 मल्टीपल बाई 1/2 ये पावर जो है ना, देखिए 2 रेज पावर 2। अब ये पावर आप बोलोगे सर 1/2 इसके साथ मल्टीपल, 2 के साथ मल्टीपल क्यों नहीं होगा। 2 के साथ मल्टीपल नहीं होगा, बल्कि जो 2 की पावर है उसके साथ ही मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पावर्स में है, ना कि मल्टीपल में। अगर ये मल्टीपल में होता तब मल्टीपल में होता, लेकिन 1/2 जो है ये पूरे का पावर में है। तो ये जो पावर में है तो मतलब मल्टीपल भी पावर के साथ ही होगा। आगे समझ, जब पावर में है ना, ये चीज़ क्या है पावर में, तो ये चीज़ जो है इस चीज़ के पावर में जो होगा उसके साथ ही मल्टीपल होगी। समझ आ गया, सिंपल रखो चीज़ों को। ये जो है ये 1/2 इन सारों का पावर है। तो यहाँ पर ये जो पावर है इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो इसका भी पावर है। जब ये 1/2 इसके साथ यहाँ पर आएगा, पावर में आएगा, तो पावर जो है आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। समझ आ गया, 2 मल्टीपल पे 1/2 2 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 1/2 के साथ, तो आ गया 1 के बराबर। 2 रेज पावर 1 इज
2e, ठीक है, 2 को मैंने एक बार लिखना है, तो 2 को मैंने एक बार लिखा। ये सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, 13 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। समझ आ रहा है कैसे? यहाँ पर जो पावर है ये 2 पावर और ये वाला 1/2 पावर, ये जो है आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये आ गया 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 13। 13 दूने 26, 13 तिया 39, 39 दूने 40 दूने 80, 78 जो हमारे पास हमने नंबर हमारे पास क्या था 2028। ये जो है हमने इसको किस नंबर से मल्टीपल किया सर? 3 से मल्टीपल किया, तब जाके ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जब बना, अब जो हमें क्या करना था, इस परफेक्ट स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। इस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो है 78। 78 मल्टीपल बाय 78 इज 78 मल्टीपल बाय 78 6084। ये जो था क्वेश्चन नंबर जो 5 के पार्ट्स हैं। बाकी जो है 1 और 2 पार्ट्स वो आप जो है खुद कर लेना, और बाकी जो इसके 1-2 क्वेश्चंस 5.3 के जो एक और 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो वीडियो है ना वो जो है लंबी हो गई है। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहे। शुक्रिया।